वहीं कांस्टेबल की मौत के बाद बजरी माफिया को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है और जोधपुर में बजरी तस्करों को सबक सिखाने के लिए अब खाकी सड़क पर उतर आई है। डीसीपी राजश्री राज वर्मा के नेतृत्व में लूणी क्षेत्र में पड़ताल हो रही है। 25 पंचायतों में पुलिस की टीमों ने पड़ताल शुरू की और इसका लक्ष्य बजरी तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ तस्करों की कमर तोड़ना है। बड़ी तस्करों के लिए काम करने वाले जो गुर्गे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु आज सुबह करीब 7 बजे से हमने पूरे लूणी क्षेत्र में करीब 25 ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार के भी कुछ ग्राम पंचायत जहाँ पर इस तरीके का काम होता है, वहाँ पर हमने सुबह 7 बजे से एरिया डोमिनेशन शुरू किया है। इसमें करीब 8 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 सीआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी 25 टीमों को लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अवैध रूप से वाहन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डंपर हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, स्कॉर्पियो गाड़ी हो, कैंपर गाड़ी हो, जो अवैध खनन परिवहन में इस्तेमाल होता है, उनके भी हमने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हीकरण किया है और सबके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो माफियाओं के खिलाफ अब ये बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है और इससे पहले जो पुलिसकर्मी के साथ जो हुआ, उस एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लूणी क्षेत्र पर सड़कों पर जब पुलिस निकल करके आती है तो कई जगहों पर जो माफिया हैं उनको थाने में बुलाया जाता है और साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो कि जो अवैध बजरी खनन है या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी थाने बुलाया जाता है। साथ ही साथ इसमें लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। पंचायतों में ऐसे 25 पंचायतें हैं जहां पर पुलिस की टीमों ने पड़ताल शुरू की है और लक्ष्य बस यही है इस पड़ताल का कि बजरी तस्करों पर अंकुश लगाया जा सके, जो तस्करी का काम है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो घटना हुई उसके बाद से सभी हैरान हैं। सवाल यही कि आखिर इतना दम कैसे आ गया और उसी दम को पस्त करने के लिए अब यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शुभेंद्रु, एनडीटीवी सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहा जिस तरह से एरिया डोमिनेशन के तहत आप देखिए सुबह से लूनी थाना पूरा आप देखिए, जिधर भी आप नजर करेंगे उधर जो है जो वाहन अवैध बजरी परिवहन के है उनको जब्त किया गया है। काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीछे जो आप देखिए बजरी को जब्त किया गया है जो यहाँ भंडारण कर रखी थी। साथ ही साथ जो आप देखिए थाने के बाहर से लेकर सड़क से लेकर अंदर तक आप देखिए पूरा थाना है, जो जेसीबी है या आप बात कीजिए डंपर है, उन सबको भर के है जो यहाँ रखा गया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, थाने के अंदर डीसीपी बैठे, करीब करीब ये कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से जो है अब तक की जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई में उनके हाथ क्या क्या लगे। तो कह सकते हैं कि डीसीपी लगातार सुबह 4 बजे से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और 4 बजे से अगर आप देखिए लगातार कार्रवाई चल रही है और कह सकते हैं कि अभी भी ये कार्रवाई जारी है। सर, किस तरह से जो है सुबह से एरिया डोमिनेशन चलाया जा रहा है, अभी तक के कितने का आंकड़ा है और कितने आंकड़े आने बाकी अभी? तो आप देख सकते हैं डीसीपी जो है राजश्री राज वर्मा आपको आंकड़े बताएंगे कितने ये आंकड़े यहाँ हैं जो बताए सर किस तरह से जो है। आज सुबह से जो अपनी 25 टीमों का हमने गठन किया था, जिन्होंने अलग अलग जगह जाकर कार्रवाई की। टोटल अभी तक के आंकड़ों की बात करूं तो एक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में है जिसमें 1.5 kg अफीम और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त हुई है। तीन केसेस एक्साइज एक्ट में जब्त हुए हैं, दर्ज हुए हैं। 3 केसेस एमएमआरडी एक्ट जो इलीगल माइनिंग वाला जो एक्ट है, 3 केसेस उसमें दर्ज हुए हैं। इसके अलावा हमने टोटल करीब 33 डंपर जो कि कुछ बिना नंबरी भी हैं या फिर संदिग्ध हैं या फिर बिना प्रॉपर कागजात के हैं, 3 जेसीबी, टोटल 11 4 व्हीलर जिसमें स्कॉर्पियो भी है, बोलेरो भी है, ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, पिकअप भी है, 6 2 व्हीलर, इस तरह मिलाकर करीब 57 जो है टोटल हमने वाहन जब्त किए। और इसके अलावा 5 स्थायी वारंटी, 2 गिरफ्तारी वारंटी, 1 वांछित अपराधी इनको पकड़ा है और 11 170 बीएनएसएस में हमने अरेस्ट किया लोगों। अभी ये ऑपरेशन जारी रहेगा सर लगातार? बिल्कुल, ये आज ये बिल्कुल शुरुआत है और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो देखिए शुभेंद्रु, आप डीसीपी खुद लगातार सुबह 4 बजे से फील्ड में और इस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर बात की जाए आप देखिए करीब 200 से ज्यादा पुलिस का स्टाफ है जो सुबह से इस ऑपरेशन में लगा हुआ था। पूरा लूनी थाने में जहां भी आप नजर डालेंगे पुलिस के जवान अधिकारी है जो
बातचीत करते नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बाहर नजर डालेंगे तो जो वाहन है जिनको जब्त किया 33 डंपर, बहुत बड़ी संख्या होती है, एक साथ 33 डंपर शुभेंद्र कह सकते हैं बड़ी संख्या है। और उसके अलावा स्कॉर्पियो और दूसरे 4 व्हीलर जो तस्कर के जो गुर्गे होते थे, जो रिपोर्ट देते थे पुलिस की गाड़ियां कहां से निकल रही है, कौन पीछा कर रहा है, तो उन सब की गाड़ियों को जब्ती की गई है। कई लोगों को पकड़ा है और कह सकते हैं अभी भी ये अभियान जारी है शुभेंद्र। और ये अभियान जो है लगातार किया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि जो माफिया हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जो तस्करी का काम करते हैं उस काम पर जो है असर डाला जा सके और उसको पूरी तरीके से जो बजरी तस्कर हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। तो ये अभी अभियान आगे भी चलेगा अरुण, और इसको लेकर के आसपास इलाकों के अंदर कुछ हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए शुभेंद्र, जैसे ही आज सुबह से अभियान शुरू हुआ, आप देखिए कई अपने विजुअल है जिसमें आप देखिए बजी के डंपर है जो सड़कों पे खाली करके भाग गए थे। कह सकते हैं जो पुलिस का खौफ है अब नजर आने लगा। हालांकि रविवार को जिस तरह की जो घटना हुई थी जिसमें कांस्टेबल सुनील खिलेरी की जान ले ली थी डंपर चालक ने, लेकिन उसके बाद पुलिस कह सकते हैं एक्शन में आई। हालांकि एक्शन की बात तो अगर की जाए शुभेंद्र तो 5 महीने पहले भी यहाँ 18 नाके लगाए गए थे, लेकिन कि चूंकि एरिया 85 किलोमीटर का लंबा एरिया है तो उसको रोकने में पुलिस को काफी जो है मैन पावर की कमी भी महसूस हो रही थी। लेकिन जिस तरह से आज ये अभियान चलाया गया है अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर, तो कह सकते हैं इस तरह के अभियान चलाने से निश्चित रूप से बजी माफियाओं की कमर टूटेगी। और ये अभियान जिस तरह से डीसीपी ने बताया कि आगे भी लगातार जारी रहेगा, तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में बजी माफियाओं का शायद लूनी नदी से जो है सफाया हो सकेगा जोधपुर क्षेत्र से। और ये बड़ी कार्रवाई है और जैसे कि बताया भी है कि आगे भी अभियान आगे इसी तरीके से चलेगा। खैर, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के तहत जो बजरी माफिया हैं उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है।